हे एवरीवन, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम भी लॉ एज अ करियर को परस्यू करो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो मैं बहुत ही रियलिटी चेक देने वाली हूँ और तुम एक बार सोच सकते हो अपने लॉ एज अ करियर के बारे में कि मुझे एक बार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे हम लोगों को कि जब तक हम लोग अपना करियर में जाके अंदर से एडमिशन लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम जब तक उसे जान नहीं लेते हैं तब तक हमें दूर से बहुत ही हर एक करियर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम कॉलेज में घुसते हैं, कोर्सेज़ वगैरह को पढ़ते हैं, तब हम उसके रियलिटी के बारे में पता चलता है और बाद में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि अरे मैंने तो बस ले लिया था, लेकिन ये मेरे लिए है ही नहीं। मैं तो इतना नहीं कर पाऊँगी या इतना नहीं कर पाऊँगा, इतना नहीं पढ़ पाऊँगा। तो लॉ भी उनमें से एक ही है जिसमें तुमको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। अगर मतलब कि एज अ रियलिटी में बताऊँ, अगर एक लॉ स्टूडेंट है, अगर वो लॉ कर रहा है तो उसके पास 1 घंटे 1 मिनट का भी टाइम नहीं है पढ़ने, मतलब बहुत सारी पढ़ाई है उसके लिए, बहुत सारे से लॉ, अनलिमिटेड केसेस, अनलिमिटेड लॉ, अनलिमिटेड बेयर एक्ट हैं। उसके लिए 1 मिनट का टाइम नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो तो पर्टिकुलर पर्सन पर निर्भर करता है कि वो मतलब कैसे पढ़ रहा है। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ते हैं। कितना भी कोई कह ले कि इतने टफ एग्ज़ाम होता है, इतना टफ पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ना तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही है, वो भी पासिंग मार्क्स लाने के लिए। लेकिन अगर आप सच में एक बहुत ही अच्छी नॉलेज रखना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड, बहुत सारे केसेस से रिलेटेड, जो भी आए दिन वगैरह जो भी हमारे न्यूज़ आते हैं लॉ से रिलेटेड, जो भी जजमेंट्स वगैरह होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उनसे हमें रेगुलर अपडेट होना पड़ेगा। तब हम एक अच्छे लॉ स्टूडेंट, अच्छे लॉयर, अच्छे एडवोकेट, अच्छे जज यानी कि जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ये बताने वाली हूँ कि सबसे पहली बात, अगर आप परस्यू करना चाहते हो लॉ, तो सबसे पहले अपने मन में ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें हर रोज़ लीगल अवेयरनेस रखनी पड़ेगी अपने आप को। लीगल जो भी हमारे जजमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उससे तुमको अपडेट रखना पड़ेगा। और बहुत सारे अनलिमिटेड केसेस हैं, सब तो नहीं कोई पढ़ पाता है, सब पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि सब ना कोई पढ़ पाता है, ना पढ़ पाएगा, ना ही रिमेंबर कर पाएगा। इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट केस वगैरह होते हैं, हर आर्टिकल, हर सेक्शन से रिलेटेड, उनके बारे में हमें डीपली इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर तुम लॉ परस्यू कर रहे हो तो ये मन में ठान लो कि तुम्हें पढ़ना रोज़ है। एक तो लीगल टर्म जो होते हैं, एक तो कॉमन वर्ड होता है जो हम आसपास कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन लॉ का एक अपना लीगल टर्म है, लीगल वर्ड है, जिससे तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा। हम जैसे कि कोई भी लीगल टर्म मान लो कि अपराधी को क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अगर वो छूट जाता है तो, अगर वो अपराधी बन जाता है तो, या फिर मतलब कि कोर्ट रूम में जाकर कैसे बात करनी है, किस वर्ड का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सिखाई जाएंगी, कॉलेज में सिखाई जाएंगी। और तुम्हें खुद भी सीखना पड़ेगा, अपना फुल जो है 100% देना पड़ेगा। और मैं एक और रियलिटी बताना चाहती हूँ। किसी भी कॉलेज में देखो, प्रोफेसर जो होते हैं, टीचर जो होते हैं ना, वो बस तुम्हें एक पर्टिकुलर बेयर एक्ट, जो भी उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें तुमको समझा के जाएंगे। वो भी उतने नहीं समझा के जाते। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होते हैं जिनका जो टीचिंग जो मेथड है ना, वो हमें नहीं समझ आता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। वो इसी वजह से बहुत सारे बच्चे ना अपने आप में स्ट्रगल करते हैं, मतलब कि उनको स्ट्रेस होता है, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ नहीं पाते हैं उनके मेथड को। मैं ये नहीं कहती कि टीचर बहुत बेकार पढ़ाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रोफेसर बन के जा रहा है वो सच में वेल एजुकेटेड तो होगा ही, बट सबका जो है टीचिंग मेथड बहुत अलग अलग होता है। इसी वजह से हम बहुत सारे टीचरों का जो है वो टीचिंग जो है वो हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वो तो अलग स्ट्रगल है। और पहली बात है कि हमें बहुत ही लिमिट वे में पढ़ाया जाता है। उतना तो हम लिख देंगे तो उतना हम पा ही नहीं पाएंगे एग्जाम में मार्क्स। हमें अलग से बुक चाहिए। बेयर एक्ट तो हमें पढ़ना ही है। बेयर एक्ट के अलावा हमें साइड बुक की ज़रूरत पड़ती है। केस लॉ तो अलग बात है, केस लॉ के फैक्ट जजमेंट के लिए हमें अलग ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा अगर तुम लॉ परस्यू कर रहे हो तो सबसे पहली बात, तुम सारी बुक पढ़ना चाहो, सारा बेयर एक्ट पढ़ना चाहो। बेयर एक्ट तो मुझे लगता है सबको पढ़नी ही चाहिए और पढ़ना पड़ेगा। तो अगर साइड बुक है तो तुम इतनी मोटी मोटी बुक आती हैं लॉ की, इतनी मोटी मोटी बुक तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे बढ़िया है कि तुम AI टूल्स, अगर हम 2025 में हैं तो हम ऐसे
AI टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो हमारा जो भी स्टडी मेथड है, जो भी हमारा नॉलेज है, वो हमारा और ज़्यादा अपस्किल हो सके। तो सबसे पहली बात है, चैट जीपीटी का यूज़ करना स्टार्ट करो, बहुत ही बेस्ट है। और चैट जीपीटी से हम बहुत सारे केस, बहुत सारे ऐसे सेक्शन आर्टिकल्स के एकदम इन डेप्थ हम क्या कर सकते हैं उसमें, मतलब कि इन शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, पूरा हम पढ़ सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। क्योंकि अब इस जनरेशन में हम देखते हैं कि बच्चों ने पढ़ना बहुत ही कम कर दिया है, उन्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। इसी वजह से हम AI का टूल यूज़ करके हम बहुत ही कम समय में हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा स्पेल बुक है, वो बहुत ही बेस्ट जो है AI टूल है, जिसमें हम जैसे कि कोई भी जैसे रियल टाइम सजेशन के लिए है, या वर्ड जो है हमारा लीगल टर्म्स होते हैं उसके लिए हम कर सकते हैं। फिर है वेस्ट लॉ प्रिसीशन है, कोई भी जजमेंट्स हो गया, कोई भी रिसर्च वगैरह हो गई, तो उसके लिए हम इस AI टूल का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा लेसिस प्लस AI। मैं ज़्यादातर लेसिस प्लस AI का यूज़ ही करती हूँ, जिसमें हम केस लॉ हो गया, कोई भी स्टैट्यूटरी जो है प्रोसीजर हो गई, या कोई भी जजमेंट्स हो गया, वो बहुत ही प्रिसाइज वे में आ जाती है, जिसको तुमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अगर तुम इन सारी चीज़ों को स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो, और अगर सच में तुम देखो, फर्स्ट जनरेशन लॉयर तो कहते ही हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता है, तो समझ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन हम तो लॉ स्टूडेंट भी हैं। हमें तो आसपास कोई समझाने वाला भी नहीं है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाई हूँ, ताकि तुम्हें ना कोई दिक्कत हो। तो ये सारी जो है, बाकी अगर तुमने पूरा ठान लिया है तो तुम लॉ को ही परस्यू करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि बस कुछ नहीं देख रहा है तो हम लॉ कर ले रहे हैं। नहीं, लॉ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक तो पहली बात तो हम अपने लॉ कानून जो भी हमारे आसपास जो हैं अवेयरनेस के बारे में जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लॉ के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो हम मतलब कि हमारे जो लोग हैं ना फ़ायदा उठाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। अगर हमें लॉ पता होता तो शायद हम उनको पनिश करवा सकते थे, लेकिन हमको लॉ नहीं पता था, इसलिए हम खामोश रहे। तो शायद अगर तुम्हें कुछ नहीं आगे समझ आ रहा है कि तुम्हें करना क्या है, तो तुम ये समझ के पढ़ो कि हमें लीगल अवेयरनेस के बारे में जानकारी चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ लॉ को लेकर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। बाकी अगर पार्ट 2 भी चाहिए इसके लिए तो मैं बना दूँगी, अगर तुम सजेशन दोगे तब। ठीक है, बाय बाय।